अथ भीष्म। त्रिलोक पावनी भगवती सुरसरी ने नारी रूप धारण किया। महर्षि वशिष्ठ के शाप से वसुओं को जन्म ग्रहण करना था। पौरव चक्रवर्ती महाराज संतनु के पुत्र रूप में वसु मानव योनि में आए। गंगा जी उन्हें उत्पन्न होते ही जल में प्रवाहित करके पुनः उनके धाम भेज दिया करती थी। ध्यो नामक अष्टम वसु जब उत्पन्न हुए, नरेश ने गंगा जी से एक पुत्र मांगा। पुत्र को पिता के पास छोड़कर गंगा जी चली गई। मेरी कन्या से उत्पन्न पुत्र को आप सिंहासन देने का वचन दे तो मैं उसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। दासराज ने महाराज संतनु के लिए एक समस्या उपस्थित कर दी। महाराज दासराज की पोषित पुत्री योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हो चुके थे। विनयी, सद्गुणी, शूर, पितृभक्त गंगा पुत्र देवव्रत को अधिकारच्युत करना भी उन्हें प्रिय नहीं था। मैं सिंहासन का सदा के लिए त्याग करता हूँ। देवव्रत को पिता की मलानता का कारण ज्ञात हो गया था। वे स्वयं दासराज के समीप उन्हें संतुष्ट करने पहुंच गए। आपके पुत्र मेरी कन्या के पुत्रों को सिंहासन पर नहीं रहने देंगे। दासराज तो अपनी पुत्री की संतति परंपरा के लिए राज्य चाहते थे। मैं आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। देवव्रत ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें भीष्म नाम दिया। घोर प्रतिज्ञा देवव्रत ने की, तब वहां उठाकर हाथ सत्यवती का तनय हमारे कुरुकुल का होगा नरनाथ। मैं न विवाह करूँगा, अपना छोड़ रहा हूँ निरपधिकार। सुन सहसा सुर चकित हो गए, बोल भीष्म की जय जयकार। पुत्र तू इच्छा मृत्यु हुआ, तेरी इच्छा के बिना मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी। महाराज संतनु ने भीष्म को वरदान दिया, उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर। भीष्म तुम अम्बा को स्वीकार कर लो। भगवान परशुराम ने काशी राज की पुत्री का पक्ष लिया। भीष्म ने स्वयंवर में काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का अपने छोटे भाई के लिए हरण किया था। उनमें सबसे बड़ी पहले से मद्र नरेश को चाहती थी। उसकी इच्छा जानकर भीष्म ने उसे मद्र नरेश के पास भेज दिया। पर कोई भूपति दूसरे के द्वारा हरी गई कन्या को पत्नी कैसे बना ले। अम्बा वहां से निराश लौटी। उसने भीष्म को वरण करना चाहा। ब्रह्मचारी भीष्म के अस्वीकार करने पर वह परशुराम जी के शरण गई। परशुराम जी अपने शस्त्र विद्या के शिष्य के समीप आए। भय, दया, धन के लोभ या किसी भी कामना से मैं अपना व्रत नहीं छोड़ सकता। बड़ी नम्रता से परशुराम जी को भीष्म ने समझाया, परंतु परशुराम जी बराबर आग्रह करने लगे। वे धमकी देने लगे। अंत में भीष्म को आवेश आया। आपने अकेले पृथ्वी के समस्त शत्रुओं केवल इसलिए जीत लिया। उस समय भीष्म नहीं था। आपकी कृपा से मैं आपका गर्व दूर करने में समर्थ हूँ। गुरु शिष्य में भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। दोनों दिव्य अस्त्रों के मर्मज्ञ, दोनों दृढ़चित्त, दोनों मृत्यु की शक्ति से परे। पूरे 23 दिन युद्ध अविराम चलता रहा। ऋषियों ने दोनों को समझाया। भीष्म का उत्तर स्पष्ट था। मैं युद्ध में पीठ दिखाकर कायरों की भांति पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ हट नहीं सकता। देवताओं को बीच में पड़कर युद्ध बंद कराना पड़ा। परशुराम जी भीष्म को पराजित नहीं कर सके। बेटा, मेरी आज्ञा से तुम विवाह करके वंश की रक्षा करो और सिंहासन पर बैठो। सत्यवती के दोनों पुत्र मर चुके थे। भरत वंश का कोई आधार नहीं था। पुरु वंश का सिंहासन सोना पड़ा था।
पिता ने पुत्री के लिए जो वरदान रूप व्यवस्था की वह अभिशाप बन रही थी। भीष्म यदि माता की आज्ञा मान ले तो वंश बच जाए। माता, तुम मुझसे आग्रह मत कर। पृथ्वी गंध, अग्नि उष्णता, आकाश शब्द, वायु स्पर्श, जल आर्द्रता, चंद्र शीतलता, सूर्य तेज, इंद्र बल और धर्मराज धर्म चाहे छोड़ दें, किंतु तीनों लोक के राज्य या उससे भी महत्तर सुख के लिए भीष्म अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। भारत भूमि ही है जो ऐसे लोकोत्तर पुरुषों की क्रीड़ा स्थली बनती रही है। श्री कृष्ण ही सब प्रकार प्रथम पूज्य है। धर्मराज युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में अगर पूजा का प्रश्न उठने पर पितामह भीष्म ने बड़े दृढ़ शब्दों में अपना भाव व्यक्त किया, और जब शिशुपाल उन्हें कटु वचन कहते हुए आक्रमण को उद्यत हुआ, धर्मराज भी चिंतित हो गए, पर भीष्म स्थिर थे। श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। इन निश्चय की घोषणा उन्होंने की और अपने विश्वास पर अंत तक हिमालय की भांति दृढ़ रहे। महाभारत के युद्ध में वे अकेले 10 दिनों तक कौरव सेना का सेनापतित्व करते रहे, जबकि शेष 8 दिनों में द्रोणाचार्य, कर्ण और शल्य 3 सेनापति बदल गए। भीष्म ने दुर्योधन को अनेक बार समझाया, कर्ण की तो वे बराबर भर्त्सना ही करते रहे। महाभारत के संग्राम में पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल श्री कृष्ण चंद्र को शस्त्र धारण के लिए विवश कर दूंगा। दूसरे दिन युद्ध छिड़ा। भीष्म की बाण वर्षा में अर्जुन मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल प्रभु ने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। श्री कृष्ण चंद्र बार बार सिहनाद करते रथ का टूटा चक्का हाथ में उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। उन चक्रधर के करों में वह पहिया सहस्रार चक्र बन गया। सेना में सबके हृदय बैठ गए। सब चिल्लाने लगे, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। भीष्म, उनके तो आनंद का पार ही नहीं था। करुणा धाम ने उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वे धनुष पृथक रखकर दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ प्रार्थना कर रहे थे। पुंडरीकाक्ष, पधारो पधारो, पुरुषोत्तम तुम आज मेरा वध करो। गोविंद, कृष्ण, जगन्नाथ, तुम्हारे हाथ से मरने पर मेरा सब प्रकार कल्याण होगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे निष्पाप प्रभु, स्वेच्छा पूर्वक मुझ पर प्रहार करो। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें लौटाया। वे दया में केवल भीष्म की प्रतिज्ञा ही तो पूर्ण करने चले थे, वह पूर्ण हो गई। मैं शिखंडी को सम्मुख पाकर धनुष रख देता हूँ। अपने वध का स्वयं उपाय बताना पितामह की उदारता थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा सूर नारी पर आघात कैसे कर सकता है। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके प्रतिकारहीन पितामह पर सरवर्षा की। जब भीष्म रथ से भूमि पर गिरे, उनके शरीर का रोम रोम बिंद चुका था। पूरा शरीर बाणों पर उठा रह गया। यह थी उनकी सरसैया। वत्स, मेरे युग तकिया दो। मस्तक में बाण नहीं लगे थे, वह नीचे लटक रहा था। दुर्योधन आदि कोमल सहारा देना चाहते थे मस्तक को। पितामह ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ ने 3 बाण मारकर मस्तक को ऊपर उठा दिया। भीष्म अत्यंत प्रसन्न हुए। अनेक शस्त्र वेद्य दुर्योधन ने वहाँ भेजे। वे बाणों को निकालकर चिकित्सा करने को प्रस्तुत थे, पर उस सूर्य ने उन्हें लौटा दिया। क्षत्रिय की शोभा रणांगन में सरसैया ही तो है। प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे थे? नीरव अर्धरात्रि में श्री कृष्णचंद्र को आसन से बैठकर ध्यान करते देख धर्मराज युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। वे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। सरसैया पे पड़े नर शार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं। उन भक्त वांछा कल्पतरु ने भरे लोचनों से उत्तर दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, कि जो प्रतिज्ञा जो कर रखी है उन्होंने,
युधिष्ठिर भाइयों के साथ रणांगण में पितामह के समीप धर्मोपदेश प्राप्त करने गए। भगवान ने भीष्म से अनुरोध किया, उनके कष्ट, ग्लानि, मूर्छा आदि को अपने प्रभाव से दूर किया और बताया, मैं स्वयं उपदेश न करके इसलिए आपसे उपदेश कराना चाहता हूँ कि मेरे भक्त की कीर्ति लोक में विस्तृत हो। नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि का जो उपदेश पितामह भीष्म ने दिया वह महाभारत की शांति पर्व में ही देखने योग्य है। अंत में उत्तरायण काल आया। चतुर्भुज, नील कमल, सुंदर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन एवं सत्वन करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अंतिम समय के भीष्म की वस्तुति श्रीमद् भागवत में इतनी भावपूर्ण है कि उसे मूल में ही देखकर कंठस्थ कर लेना चाहिए। पितामह भीष्म सचमुच हिंदू जगत के पितामह ही हैं। श्राद्ध के समय प्रत्येक हिंदू उन्हें पिंड दान करता है। वे शौर्य, तेज, ज्ञान के साक्षात विग्रह थे। जीवन में उनसे केवल एक बार प्रमाद हुआ। कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींच जाते समय वे मौन रह गए थे। उन्होंने सरसैया पर बताया था, यह प्रमाद दुर्योधन के अन्न के दोष से उनमें आया। नित्य श्री कृष्ण में अखंड अनुराग रखकर कर्तव्य पर दृढ़ रहने का उन्होंने उज्जवल आदर्श उपस्थित किया है। राधे कृष्ण, राधे।